गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी व्याकरण का पाठ था संज्ञा के विकारक तत्व के बारे में बताएंगे। इससे पहले वाले भाग में मैंने आपको विकारक तत्व की में होने वाले परिवर्तन के लिंग और वचन के बारे में बताया था। आज हम आपको कारक के बारे में बताएंगे। वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। इन कारकों के अपने प्रसर्ग चिन्ह होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग वाक्य में होता है। उन्हें हम प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह भी कहते हैं। ये चिन्ह ही संज्ञा या सर्वनाम के विभिन्न रूपों में क्रिया के साथ संबंध दर्शाते हैं। यही अलग अलग रूप ही कारक के भेद हैं। इनसे ये पता चलता है कि संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के साथ किस रूप में संबंधित है। अब है कारक के भेद। कारक के मुख्य 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण व संबोधन कारक। सबसे पहले कर्ता कारक के बारे में जानते हैं। वाक्य में कोई भी क्रिया कर्ता के बिना असंभव है। क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। बच्चे कक्षा में शोर कर रहे जा रहे हैं। इसमें कर्ता कारक का प्रसर्ग चिन्ह ने, ठीक है। माँ ने कार में बच्चों को सैर कराई, इसमें प्रसर्ग चिन्ह ने होता है। किंतु ऊपर दिए वाक्यों में आपको जो है में भी दिया है। तो वाक्यों में 2 वाक्यों में ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसी स्थिति में कर्ता की पहचान के लिए कौन सा किससे लगाकर प्रश्न पूछते हैं। जैसे ऊपर के जिन 2 वाक्यों में ने प्रसर्ग नहीं है उनके लिए प्रश्न पूछकर पहचान की जाती है। ऊपर के जिन 2 वाक्यों में ने प्रसर्ग नहीं है उनके लिए प्रश्न इस प्रकार होगा। कौन दूध पी रहा है? बच्चा दूध पी रहा है, ठीक है, या बिल्ली दूध पी रही है। फिर आपका है कक्षा में कौन शोर मचा रहा है? कक्षा में बच्चे शोर मचा रहे हैं, ठीक। स्पष्ट है कि ने प्रसर्ग के अभाव में भी कर्ता की पहचान आसानी से की जा सकती है। अब आता है कर्म कारक। वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक है। कर्म कारक का प्रसर्ग चिन्ह को है। जैसे हलवाई ने मिठाई को सजाकर रख दिया, कुत्ते ने बंदर को भगा दिया। ये को क्या है? इसका प्रसर्ग चिन्ह। फिर आता है आपका करण कारक। शब्द साधन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जब हम इसे कारक चिन्हों के अंतर्गत पढ़ते हैं तो यह क्रिया के लिए प्रयोग किए गए साधन या माध्यम को बताता है। जैसे माली ने पानी से पौधों को सींचा। यहाँ पानी से आपका करण कारक है क्योंकि यह कर्ता का क्या बता रहा है? हमको साधन बता रहा है, माध्यम बता रहा है, ठीक। इसका प्रसर्ग से और के द्वारा ये करण कारक के प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। करण कारक की पहचान करने के लिए किससे, किसके साथ, किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करने में से उत्तर मिलेगा, वही करण कारक अर्थात क्रिया का साधन होता है। जैसे माली ने किससे पौधों को सींचा? माली ने पानी से पौधों को सींचा। संप्रदान कारक। संप्रदान सम का अर्थ होता है कार्य का कारण अर्थात जिसके लिए कार्य किया जाए। प्रदान का अर्थ होता है देना होता है। इस प्रकार जिसके लिए कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक होता है। जैसे देश में गरीबों के लिए गैस का प्रबंध किया गया है, ठीक। वृद्धाश्रम के लिए जमीन छोड़नी ही होगी। अब यहाँ पर आपका के लिए के निमित्त संप्रदान कारक है। किसी के लिए कुछ करने या किसी को देने का भाव हमेशा संप्रदान कारक का होता है। उसके बाद आता है आपका अपादान कारक। अलगाव, दूरी, तुलना, निकलना, सीखना, ये सब किस में है? अपादान कारक में। इन सभी स्थितियों में दूर जाने की क्रिया होती है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें यहाँ अलगाव का बोध कराए अपादान कारक कहलाता है। जैसे दिनेश रेलगाड़ी से उतरकर, वह किससे? रेलगाड़ी से उतरकर, यानी कि रेलगाड़ी से अलग हुआ।
ये आपका अपादान कारक में आया। फिर है अपादान कारक को पहचानने के लिए कहाँ से किससे लगाकर प्रश्न करने पर भी उत्तर प्राप्त होता है, वही अपादान कारक होता है। जैसे दिनेश किससे उतर कर घर गया? रेलगाड़ी से। फिर आता है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका आपस का संबंध ज्ञात हो संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, कई, रा, रे, री होता है। इसके पहचान के लिए किसका, किसकी, किसके, किसने शब्द लगाकर प्रश्न करने से यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वही संबंध कारक कहलाता है। जैसे सत्येंद्र का भाई सैनिक है। किसका भाई सैनिक है? सत्येंद्र का भाई। ठीक। अधिकरण कारक। प्रत्येक क्रिया का कोई न कोई आधार अवश्य होता है। क्रिया के संपन्न होने का समय, अवसर, स्थान होता है, यही क्रिया का आधार भी है। इसे दर्शाने के लिए में तथा पर शब्द प्रयोग किया जाता है। यही में तथा पर शब्द अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह भी हैं। जैसे लता ने शिवांग के जन्मदिन पर गीत गाया। बिल्ली कुर्सी पर बैठी थी। अधिकरण कारक की पहचान के लिए किससे, किस पर, कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। प्रश्न में प्राप्ति उत्तर अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे लता ने शिवांग के किस पर गीत गाया? जन्मदिन पर। ठीक। अधिकरण कारक कई बार चिन्हों के बिना भी आता है। जैसे शहरों में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। जंगल जंगल घूमकर जानवरों की संख्या का पता लगाया गया। उसके बाद आपका आता है संबोधन कारक। किसी को बुलाने या पुकारने के लिए अथवा चेतावनी देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। इसका प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ आदि है। संबोधन के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अरे श्याम उधर कहाँ जा रहे हो? ठहरो उधर गड्ढा है। और चिन्ह आ गया आपका विस्मय आदि बोधक का। करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर है। कार पेट्रोल से चलती है, पत्ता पेड़ से गिरता है। अब देखो करण कारक में कार और पेट्रोल का संबंध बताया गया है, जबकि अपादान कारक में पेड़ को पत्ते से अलग किया गया है। ठीक है। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। भानु ने अपना पदक रेखा को दिया। ऊपर लिखे दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि दोनों कारकों का कारक चिन्ह को है, परंतु कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव दिखता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को, ठीक है, पढ़ाया, तो इसमें क्या दिख रहा है? कर्ता का संबंध क्रिया से। और संप्रदान कारक में कुछ देने के लिए को का प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी को कुछ प्रदान करते हैं तो इसलिए संप्रदान और कर्म कारक में यह अंतर है कि कर्म कारक जब हम कोई क्रिया कर रहे हैं उसका संबंध अपने कर्म से जोड़ना हो, उस को में आपका कर्म कारक होगा। और संप्रदान कारक में जब आप किसी को क्या दे रहे हैं, कुछ देने के लिए क्या होता है? को का प्रयोग होता है। धन्यवाद।